इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसे हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्या है आइए आपको बताते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरह का कूपन होता है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी अपनी किसी भी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहे तो वह इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दे सकता था। मान लीजिए मुझे अपनी किसी भी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो मुझे उस अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड SBI से खरीद कर उस कूपन को या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे देना होता था और वो पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को एक स्पेसिफिक टाइम में रिडीम करके उस अमाउंट को अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकती थी। लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और सिटीजन्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए और तो और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कई डिमेरिट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और SBI को यह आदेश दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना फंड मिला है इस डेटा को पब्लिक किया जाए। यह लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं किस पार्टी को कितना फंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू मिला है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर होना अलग केस है, लेकिन जो कार्य राष्ट्र हित में हो हमें उसका समर्थन करना चाहिए और मेरे विचार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक घोषित करना राष्ट्र हित में एक अहम कदम है। और अटल जी ने भी कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन यह देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र अमर